बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आप अपने डिनर में भी सर्व कर सकते हैं और इसके अलावा आप अपने दावतों में भी ये बना के मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। हम इसमें सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और कुछ जस्ट स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करें तो मज़ेदार सा आलू गोश्त जो है वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी रेसिपी में क्या क्या चीज़ें डल रही हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी खड़े मसाले, जिसमें मैंने लिया है तेज़पात 2 अदद, 1 अदद बादियान का फूल लिया है, बड़ी इलायची है, लौंग है 3 से 4, काली मिर्चें ली हैं, छोटी इलायची ली है और दालचीनी ली है। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैंने इसकी क्वांटिटी भी लिख दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा लिया है। अब इन तमाम मसालों को थोड़ा सा मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी, इससे इनका जो जायका है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होता है। इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे ताकि जो हमारे मसाला है वो जल ना जाए। बस इसको 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है और उसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। एक मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है जिसमें मैंने हाफ कप के करीब ऑयल लिया है और उसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज की प्याज। जस्ट इसको हम लोग ब्राउन होने के लिए पकाएंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको पका लेना है। जब भी इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाए इसको निकाल देंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे और हम पेस्ट इसका ऐड करेंगे इसमें। यहाँ पे मैंने हाफ केजी के करीब मटन लिया है जिसको मैं बॉईल कर लिया था। मैंने तकरीबन इसको प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के, इसमें कोई मैंने मसाला नमक मिर्च नहीं डाली, जस्ट मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको 6 से 6 मिनट के लिए थोड़ा सा मैंने पका लिया था। थोड़ा सा ये बॉईल हो गया था। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जब तक ये थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक का जो टेस्ट है वो हमारे गोश्त में आ जाएगा। और उसके बाद फिर उसमें मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मसाला। इसको जस्ट हल्का सा मैंने ग्राइंड किया है, ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं लेकर आई हूँ मैं, थोड़ा सा जस्ट क्रश किया था इसको। उसको ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि जो मसाला है उसका एक अच्छा सा टेक्सचर जो है और जायका जो है वो हमारे गोश्त में चला जाए। दो से 3 मिनट तक हमने इसको अच्छे तरीके से भूना है और फिर उसके बाद अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें तमाम स्पाइसेस। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून जाएगा टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा इसमें रेड चिली पाउडर, मोटा मोटा बस कुटा हुआ हमने इसमें डाल देना है। 1 टीस्पून कोरिएंडर, ड्राई कोरिएंडर ऐड किया है, इससे भी बहुत ज़बरदस्त सा एक जायका आता है सालन में। इसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से कुक करूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट। हमारा क्योंकि गोश्त जो है वो थोड़ा बॉयल है इसीलिए हमें यहाँ पर इतना टाइम नहीं लग रहा। अगर जो गोश्त है वो बॉयल ना हो तो आप इसको यहाँ पर 4 to 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेंगे। जी तो हमारा गोश्त भुन चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप के करीब योगर्ट। मैंने जो दही है उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था। हाफ कप के करीब मैं यहाँ पर दही यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले जब भी कोई वाइट चीज़ आप इसमें ऐड करें, जैसे दही जब भी ऐड करें तो कोशिश किया करें जो आपका फ्लेम है वो ऑफ हो और जो मसाला है वो थोड़ा ठंडा हो, ताकि जो दही है उसका जायका ख़राब ना हो और वो फटे नहीं। इसीलिए मैंने भी अपना स्टोव जो है उसको बंद कर दिया था फ्लेम को और उसके बाद उसमें दही ऐड किया था। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें अनियन पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अनियन पेस्ट ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, तमाम मसाले जो है वो आपस में अच्छे से मिक्स्ड हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 1 गिलास के करीब यखनी। अगर आपका बॉयल गोश्त नहीं है तो आप इसमें 2 गिलास के करीब पानी डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद कवर करके रख दे तकरीबन 20 से 25 मिनट। यहाँ पर हमने गोश्त को पहले ही बॉईल कर लिया था इसीलिए जस्ट मैंने यहाँ पर 3 से 4 मिनट इसको पकाया है। इसके बाद तकरीबन 4 से 5 मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी और इसको जस्ट पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पर ही। इस स्टेज पर आप इसमें टेस्ट चेक कर सकते हैं कि आपका जो नमक है वो सही है या नहीं, आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो सालन है वो रेडी हो रहा है।
यहाँ नमक थोड़ा मुझे कम लगा था, इसीलिए मैंने ½ टीस्पून के करीब और ऐड कर दिया है। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूंगी। कवर करना है हमने तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि हमारे जो आलू हैं वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा आलू गोश्त जो है वो रेडी हो गया है। कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है और आलू भी बिल्कुल परफेक्टली डन है। इसके बाद ऐड कर लें आप ग्रीन चिली, आप इसमें ऐड कर सकते हैं जिंजर और कोरिएंडर लीव्स, और ये सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे इसी तरह की ज़बरदस्त सी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। और हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।